टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बीए सेकंड ईयर सेमेस्टर फोर्थ का ये क्वेश्चन पेपर है। आपको बता दूं मेजर कोर्स का ये क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश का, और इंग्लिश में आपको पढ़ना है बीए फोर्थ सेमेस्टर की मैं बात करूँ तो इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलेशन प्रैक्टिस। ओके, हिंदी और अंग्रेजी दोनों की। टाइम आपको 3 घंटे का दिया जाता है पेपर में। लिखित परीक्षा की मैं बात कर रहा हूँ, और मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं 75 नंबर के होते हैं। नोट आपसे कह रहा अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शंस एज पर गिवन इंस्ट्रक्शंस, अर्थात सभी खंडों से आपको निर्देश के अनुसार प्रश्न के उत्तर देने हैं। ये आपसे बताया गया निर्देश में। देखिए सेक्शन ए में कह रहा है आपसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, और यहाँ पर नोट आपसे कह रहा है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस ऑफ दिस पार्ट गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स। अर्थात आपको कह रहा है यहाँ पर कि 50 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना है, और सारे के सारे प्रश्न आपको करने हैं। ठीक है, 2 नंबर एक प्रश्न के लिए दिए जाएंगे। 10 क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखेंगे, 10 के 10 प्रश्न आपको करने होंगे। पहला प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न है व्हाट इज लिटरल ट्रांसलेशन, यानी जो लिटरल ट्रांसलेशन है साहित्यिक अनुवाद, उसके बारे में पूछा जा रहा था। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था हाउ डज अमूल डाई इन टैगोर्स द द होम एंड द वर्ल्ड। टैगोर की रचना है द होम एंड द वर्ड्स, तो इसमें बताना था आपको हाउ डज अमूल डाई इन टैगोर्स द होम एंड द वर्ल्ड। वहीं अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था, तीसरा नंबर प्रश्न देखिएगा, व्हाट इज़ द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ द ट्राइबल पीपल दैट इज राइज्ड इन महाश्वेता देवीज द हंट। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, चौथा नंबर प्रश्न था, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सावित्रीज ट्रू फीलिंग्स इन मोहन राकेश की जो रचना है आधी अधूरी, इसके संदर्भ में आपको बताना था। वहीं अगला प्रश्न पाँचवा नंबर पूछा गया था, व्हाट इज़ ह्यूमन ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, राइट टू मेन डिफरेंसेस बिटवीन ह्यूमन ट्रांसलेशन एंड मशीन ट्रांसलेशन, अर्थात दो अंतर आपको बताना था यहाँ पर मनुष्य के अनुवाद में, और ख़ास करके जो मनुष्य अनुवाद करते हैं वो, और एक मशीन अनुवाद करती है वो, दोनों में आपको दो अंतर बताना था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, व्हाट इज़ द रिलीजियस सिग्निफिकेंस ऑफ कन्यादान। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, डिफरेंशिएट बिटवीन लिटरेरी एंड नॉन लिटरेरी ट्रांसलेशंस, तो इन दोनों में भी अंतर आपको साहित्यिक और नॉन साहित्यिक जो लिटरेरी है उसके बीच में, यानी सामान्य जो अनुवाद होता है उसमें अंतर आपसे पूछा गया था। नौवां प्रश्न आपसे पूछा गया था, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ जयशंकर प्रसाद आशु। जयशंकर प्रसाद आशु जो है उनकी जो रचना आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, तो उसका एक प्रकार से उसकी मेन थीम क्या है, मुख्य विषय। अगला प्रश्न आप देखिएगा, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द शॉर्ट स्टोरी अमृतसर आ गया। तो इस प्रकार से ये प्रश्न पूछे गए थे। बढ़िया प्रश्न थे, अगर आपने पढ़ा होगा तो आसानी से आप कर पाएंगे इसको। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो ये इसलिए मैं क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ क्योंकि ये आपकी विश्वविद्यालय में भी पूछे जा सकते हैं इस प्रकार के प्रश्न। अगर आपकी परीक्षा लिखित हो रही है तो इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। सेक्शन बी से जो प्रश्न आते हैं, देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न। नोट आपसे यहाँ पर कह रहा है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स। आपको केवल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और 200 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। 7 नंबर का एक प्रश्न है, 5 नंबर आपको करने हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है यहाँ पर, जस्टिफाई द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ टैगोर्स नोवेल द होम एंड द वर्ल्ड। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तीसरा नंबर प्रश्न है, डिस्कस आंसू एज एन एलिगी। चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया था, डिस्क्राइब द इशूज ऑफ द ट्राइबल वुमेन एज पोर्ट्रेट इन महाश्वेता देवीज द हंट। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा नंबर आपसे पूछा गया था, विजय तेंदुलकर्स कन्यादान इज एन एक्सप्लोरेशन ऑफ द कास्ट बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट इन इंडियन सोसाइटी एलेबोरेट। छठा नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द यूज ऑफ सिम्बल्स इन द हंट। और सातवां जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, ट्रांसलेट आपको करना था इसको अंग्रेजी में, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। इसका आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना था। यहाँ पर दिया गया था कि देश जो है, प्रश्न क्या है यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है कि देश की उन्नति बालकों पर निर्भर है, वे ही राष्ट्र के मेरुदंड हैं। कौन बालक, और आज के बालक कल के पिता कहलाएंगे, अतएव आवश्यक है कि
इनकी देख रेख भली भांति की जाए। बाल्यकाल से ही बच्चों के मन में तरह तरह के काम करने की इच्छा उठती है। कोई चित्रकार बनना चाहता है और कोई वकील या डॉक्टर बनना चाहता है, परंतु उनके माता पिता उनकी इच्छाओं की हत्या कर उन्हें अपने सांचे में ढालने का प्रयास करते हैं, और ऐसे बालक या ऐसे बालकों से आगे चल कर के राष्ट्र और समाज का कल्याण नहीं हो पाता। ये इसको आपको अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेशन करना था। और 8वां प्रश्न जो दिया गया था वो ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू हिंदी, अर्थात आपको इसको अंग्रेजी में जो दिया है इसको हिंदी में आपको ट्रांसलेट करना था। देखिए, रैना पेटकॉफ इन वन ऑफ द सेंट्रल करेक्टर्स एंड द हीरोइन of the play Arms and the Man. She is the daughter of Catherine and Major Petkoff. She is a young lady of 23 years of age. She is engaged to Sergius, a major in the Bulgarian army. She is regarded as an icon of beauty. She is not only beautiful is physically appearance, but also possesses a beautiful loving heart. She does not have any kind of ill will for other characters. She is a charming damsel. Blanchil admires her beauty and express his love for her. ये आपको दिया गया था स्टैंजा, इसकी आपको अनुवाद करना था, यानी कि ट्रांसलेट करना था हिंदी में इसको। 9वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, डिस्कस मोहन राकेश आधे अधूरे एज अ ड्रामा ऑफ फैमिली डिस इंटीग्रेशन, यानी आपसे करा कि मोहन राकेश का जो आधा अधूरा रचना है, आधा अधूरा जो आधे अधूरे नाटक है मोहन राकेश का, तो उसको एक ड्रामा के रूप में और ख़ास करके जो पारिवारिक चीज़ें उसके बारे में आपको बताने का प्रयास करना था। सेक्शन सी की बात किए तो यहाँ से भी कुछ ऐसे ही प्रश्न पूछे गए थे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर की बात किए तो इसको लेकर के निर्देश दिया गया था कि आंसर इन 2 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स। आपको केवल यहाँ से 2 प्रश्न करने थे 4 प्रश्नों में से, और 10 नंबर का एक प्रश्न है। प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था दीर्घ उत्तरीय का, और पूरे क्वेश्चन पेपर का 10वां प्रश्न क्या था? प्रश्न था कि हाउ डज द स्टोरी अमृतसर आ गया प्रेजेंट द कम्युनल फीलिंग एंड टेंशन एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया अटेम्प्ट अ क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम आंसू। 12वां प्रश्न आपसे पूछा गया था डिस्कस रविन्द्रनाथ टैगोर्स एज एन इंडियन इंग्लिश राइटर। अच्छा, इस पर चर्चा मैंने कर दी, आप लोगों ने देखा होगा, तो एक वीडियो चैप्टर 1 के नाम से मैंने डाली, उसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न में पूछा गया था इन आधे अधूरे यानी हाल्फ वे हाउस primarily about a search for meaning and identity, give a response reasonable answer। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपसे पूछे गए थे इंग्लिश लिटरेचर से, खास करके जिन्होंने अंग्रेजी लिया होगा बीए 4th सेमेस्टर में, तो उनके लिए प्रश्न पूछा गया था मेजर कोर्स में। ठीक है, तो आप लोग अभी परीक्षा जिनकी नहीं हुई है, आप लोग इस क्वेश्चन पेपर में जो पूछा गया प्रश्न है उनको आप तैयार कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो बीए सेकंड ईयर सेमेस्टर 4th एग्जामिनेशन 2022-23 का ये मेजर कोर्सेज का इंग्लिश लिटरेचर का पेपर है, जिसमें इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलेशन प्रैक्टिसेस के बारे में आपको पढ़ना था। और मैंने एक प्रकार से आपको यहाँ पर पेपर दिखाया ताकि आप इन प्रश्नों को तैयार कर लें और अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखें। गुड नाइट, आई लव यू।